चलोगे? चलो, जय हिंद मित्रों। आज हम लोग शुरू करेंगे इसमें क्या कहते हैं, ये 10वां का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। ठीक है, क्लास टेंथ क्लास होगा, 10th क्लास का। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हम लोग सीखेंगे। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा गौर से देखिएगा और इसमें आप लगातार देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन है, देखिए, अपरिमेय संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त किया जाता है जबकि Q = नॉट 0। तो क्वेश्चन ऊपर वाला लिखा जा सकता है। ठीक, थोड़ा सा इसको टॉल कर दें। अब आ गया। हाँ, तो क्वेश्चन ये है कि अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या का तो परिभाषा ही होता है जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। क्वेश्चन शब्द को गौर कीजिएगा कि अपरिमेय संख्या का परिभाषा क्या लगते हैं, अपरिमेय संख्या कहते किसको है? वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिखते हैं ना, उसी को बोलते हैं अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर लिखिए अपरिमेय संख्या, तो लिखेंगे का आंसर में क्या हो जाएगा, इसका के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो क्या लिखेंगे आंसर? नहीं। क्या लिखेंगे? नहीं व्यक्त किया जाता है। ये हो गया क्वेश्चन। तो अपरिमेय संख्या का परिभाषा ही होता है अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो वैसी संख्या, क्या लिखते हैं? वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है एवं ना ही उसे व्यक्त किया जा सकता है। व्यक्त का मतलब हल किया जा सकता है। ठीक है, व्यक्त किया जा सकता है मतलब ये जैसे में लिखेगा कि जैसे में क्या हो सकता है? √5। ठीक है, √, क्या है हमारा? अपरिमेय है। √, क्या है? अपरिमेय है कि नहीं? और √, अपरिमेय है। अब उसके बाद √, का वर्गमूल पूरा नहीं निकलेगा, इसलिए क्या होगा? यह अपरिमेय होगा। फिर दूसरा है, यदि सपोज दैट यहाँ पर हम कर देते हैं 4, तो 4 पूछेगा कि परिमेय है कि अपरिमेय। तो आपका आंसर क्या मिलेगा कि सर ये तो 4 का हम देखते हैं कि इसका वर्गमूल निकल आता है कि नहीं, इसलिए यह क्या होगा? यह क्या हो जाएगा? परिमेय हो जाएगा। क्या होगा? ये परिमेय। तो यहाँ जैसे में लिखा रहे हैं √5, √7, पाई भी लिख देते हैं, VVI है क्वेश्चन। ये क्या है? तो VVI लिख दीजिए यहाँ पर, VVI। पाई पूछता है कि पाई कैसी संख्या है? तो पाई हम तो बच्चे से जानते आ रहे हैं, है कि नहीं, कि वह अपरिमेय है। पाई कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। तो देखिए उसके बाद कितना होगा? मान लीजिए कि 4.679844444 एटसेट्रा आते रहेगा। ठीक है, तब इस तरह का संख्या क्या हो जाएगा? वो रिपीट नहीं करेगा, सब अंक क्या कर रहा है? उसी को दोहरा रहा है। तो इस प्रकार का संख्या भी क्या होगा? हमारा अपरिमेय संख्या में आएगा। तो ये हो गया हमारा। और उसके बाद जैसे √2, √5, ठीक है, ये सब हमारा कौन सा संख्या में जा रहा है गिनती में? तो अपरिमेय संख्या में काउंट हो रहा है। यहाँ पर लिख देंगे 3√6। मतलब एक चीज़ आप पूरा ये समझ लीजिए कि जिसका हम पूरा का पूरा वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है, उसको हम बोलेंगे अपरिमेय संख्या। क्लियर यहाँ तक? चलिए उतार लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कथन सत्य है? इनमें देखो 4 को ऑप्शन है, 4 को आपके सामने में 4 को ऑप्शन दिया हुआ है।
इसमें से पूछता है कि कौन सा कथन सत्य है। तो बता दें कि ऐसा क्वेश्चन इस बार का जो विद्यार्थी ITI में गया था परीक्षा देने के लिए, तो ऐसा ही क्वेश्चन उसके सामने एक पूछा था। ठीक है, तो इस दृष्टि से ये जो ऑप्शन वाला होता है कौन सत्य है और कौन सत्य है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, बोर्ड में और हर जगह पूछा जाता है, कंपटीशन वगैरह से एग्जाम में भी ये क्वेश्चन सबको उठा देता है, क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन समझने वाला है। तो समझिएगा अंत तक। देखो कह रहा है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। कह रहा है कि एक परिमेय संख्या, सपोज दैट हमको इस परिमेय संख्या मान लेते हैं 4। कितना मान लेते हैं? 4। इसके बाद टेमने है तो 1, और परिमेय संख्या गुणनफल कर रहे थे, इसके बीच में क्या दे देंगे? 1 गुणनफल। और अपरिमेय संख्या कोई लिख लेते हैं, कोई अपरिमेय संख्या क्या? सपोज दैट हम लिख देते हैं √3। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या? तो 4√3, 4√3। तो अब ये यदि हम इसका खंडन करेंगे तो आगे निकलेगा नहीं ना, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं कि इसका क्या निकल रहा है? कि इसका क्या निकल रहा है? एक हमको कोई एक्चुअली वैल्यू नहीं प्राप्त हो रहा है, मतलब जितना मान हमको चाहिए उतना मान हमको निकल के आ नहीं रहा है, जिसके कारण क्या होगा? तो ये कहा नहीं जा सकता कि परिमेय होगा या अपरिमेय होगा कथन। लेकिन कौन सत्य है ये कह रहा है, तो इसमें परिमेय भी होगा और अपरिमेय भी होगा। ठीक है, तो इसमें एक ऑप्शन यहाँ पर लिख देते हैं, परिमेय एवं अपरिमेय। परिमेय एवं अपरिमेय छूट गया था, तो अपरिमेय दोनों संख्याएं होती है। ठीक, अगला देखिए, सभी परिमेय संख्याओं का व्युत्क्रम, सभी परिमेय संख्याओं का व्युत्क्रम। अगला देखिए, ऑप्शन नंबर अगला देखिए, ऑप्शन को चेक कर रहे हैं, ये ऑप्शन में छूट गया था वहाँ, ये हो गया। ऑप्शन नंबर 2 को चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 को देखिए, सभी परिमेय संख्या, तो सभी परिमेय संख्या की बात कर रहा है, तो मान लो कि हम 4/3 मान लेते हैं। 4 कितना मान लेते हैं? 3। अब 4/3 ये हो गया हमारा P/Q। ठीक है, अब परिमेय संख्या की परिभाषा हम जानते हैं कि वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q बराबर नहीं है होगा 0, ये भी जानते हैं। मतलब नीचे वाला पार्टिकुलर क्या होगा? तो कभी 0 नहीं होनी चाहिए, ये भी कह रहा है। अब कह रहा है कि इसका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब हो जाता है कितना? क्या? उल्टा। उल्टा दीजिए इसको, तो 3 में क्या हो जाएगा हमारा? 4। 3 में क्या होगा? 4। तो 3/4 हो गया ये हमारा 3/4। तो ये भी तो उल्टेगा, तो ये क्या हो जाएगा? Q/P। समझ रहे हैं मेरी बात को? ये क्या हो जाएगा? व्युत्क्रम कर रहा है तो दोनों पलट जाएगा। अब देखिए, तो व्युत्क्रम अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है, तब ये क्या हो जाएगा? अब सपोज दैट, तो अब यहाँ पर Q बराबर तो नहीं कहें हम, क्या? 0। Q बराबर क्या होना चाहिए? तो हमको 0 नहीं करा, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है कि इसके मान में क्या आ जाएगा? तो 0 नहीं कहने के बदले में यहाँ पर सपोज दैट यदि यहाँ पर 0 नहीं देंगे, 3 दे देते हैं। क्या देते हैं? 3। और यहाँ पर क्या देते हैं? 4। 4 जब दे देते हैं तो यह क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपरिमेय। कहिए कैसे अपरिमेय होगा? इसका तो मान निकल रहा है, इसका एक ही मान आते रहेगा। क्या होगा? एक ही मान 2 अंक तक जाने के बाद फिर एक ही मान को रिपीट करेगा दशमलव में। जैसे यहाँ पर 4 से भाग लगा कर देखिए, किस में? 3 में। नहीं कटेगा तो यहाँ 0 लगा देंगे, अपने मन से यहाँ 0 बैठा देंगे, बैठा दिया। अब यहाँ पर क्या कीजिए, तो 4 सते क्या कर देंगे? 28। 4 सते 28। यहाँ पर क्या बचेगा?
2 अपने मन से 0 लगा देंगे, 4 पंच कितना हो जाएगा 20, मतलब ये 0 पॉइंट कितना आ रहा है 75। लेकिन यहाँ पर ये भी कह रहा है कि परिमेय संख्या के बारे में जानते हैं कि P/Q के रूप में हो, लेकिन Q बराबर 0 भी क्या होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, तो 0 के बराबर में आ रहा है, मतलब उल्टा हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ये 2 क्या हो जाएगा, बी करेक्ट, बी क्या हो जाएगा तो करेक्ट। अब तो एक परिमेय संख्या है, इसमें तो कुछ दे ही नहीं रहा है। अब देखिए इसमें तो ये ऑप्शन होगा ही नहीं, बेचारा ये ऑप्शन कट गया। अब देखिए वितरण नियम, वितरण नियम x इंटू वाई प्लस जेड, ये वितरण नियम नहीं कह रहा है। वितरण नियम यदि ये कह रहा होगा कि x प्लस जेड होगा तो उसके अंदर में भी क्या होना चाहिए, ये अंक जो है वो पलट करके अलग होना चाहिए। नहीं, ये तो डायरेक्टली लिख दिया, ये अपरिमेय संख्या का समुच्चय में लागू हो सकता है, तो यह लागू नहीं हो सकता है, ठीक है ना, समझ गए। तो यह लागू नहीं हो सकता है, समझते जाइए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। तो ये क्वेश्चन लिख लिए होंगे। ये क्वेश्चन है BSEB, बिहार BSEB, बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, 2021 में पूछा, मतलब इस बार जो एग्जाम हुआ उसमें पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांकों के नियम निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है, मतलब यहाँ ऑप्शन भी है, हम ऑप्शन लिख देना चाहते हैं, वैसे लिख देते हैं सुविधा के लिए। LCM, नंबर 2 में HCF, नंबर 3 में ऑप्शन नंबर भागफल, भागफल, ऑप्शन नंबर 4 शेषफल, शेषफल। तो इसमें ऑप्शन देखिए लगाना है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है वह ये कह रहा है कि हमको सबसे पहले एलसीएम उसमें ज्ञात होगा नहीं, ठीक है। भागफल ज्ञात हो ही नहीं सकता, क्योंकि भागफल ज्ञात करने का एक सीधा सीधा कंडीशन है कि नहीं। तो ज्ञात क्या होगा हमारा, HCF ज्ञात होगा, है कि नहीं। वह HCF कैसे, तो यूक्लिड विभाजन हमारा कहता है कि A बराबर क्या हो जाता है, BQ प्लस R के संपर्क में आकर के इस मेथड से क्या होता है, तो वह खंडित होता है। एक्चुअली इस पे ये तो भागफल और शेषफल अलग अलग दे रखा है ऑप्शन में। ऑप्शन ए, यहाँ ऑप्शन ए है, A B C एंड D, दोनों एक ही रहता, भागफल और शेषफल रहता, बराबर में होता तो ये ऑप्शन इसमें जाता। लेकिन HCF में कहा जाएगा तो ये A बराबर BQ प्लस R जो है यह HCF में ज्ञात होगा। LCM तो सीधा सीधा फंडा है कि नहीं। तो ये इस तरह से क्या ज्ञात किया जा सकता है, इसमें तो हमारा फाइनली HCF ही ज्ञात होगा, LCM ज्ञात नहीं होगा, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। देखो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत सुंदर है। 2 संख्या A और B का LCM 36 तथा 902 है, तो A का मान ज्ञात कीजिए। तो A का मान सबसे पहले क्या कर लेंगे, मान लेते हैं, माना कि A एवं B का LCM तथा HCF क्रमशः क्या है, तो LH है, LH है, LH है, मतलब L से हो जाएगा हमारा, L से LCM और H से HCF, ठीक है। ये तो मान लेते हैं। अब जब मान लिए तो पहला संख्या ये, तो हम जानते हैं कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर 2 संख्याओं का LCM होता है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए, लिख देंगे, यहाँ सूत्र से लिखेंगे, सूत्र से 2
संख्याओं का गुणनफल बराबर LH, LCM गुना HCF। ठीक है, तो दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्या हमारा है कितना कितना, सबसे पहले तो दो संख्या नहीं है, दो संख्या दिया हुआ नहीं ना है, LCM और HCF दिया है, तो LCM बराबर कितना 36 गुना HCF कितना दिया है 2, इतना दे दिया है। अब इसमें से दिमाग लगाइए कि हमको पहला संख्या B A है ना, तो हमको पूछ रहा है कि A का मान ज्ञात कीजिए, B का मान ज्ञात नहीं करना है आपको, है कि नहीं। तो B का मान ज्ञात कैसे होगा, एक जरा सा दिमाग लगाइए। तो इससे यदि हम इसका क्या निकाल लेते हैं LCM, यदि 36 और 2 का LCM निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं LCM, तो कितना निकलता है LCM यहाँ पर निकाल लेते हैं, पहला संख्या का LCM प्राप्त कर लेते हैं। 2 और 36 है ना, तो 2 और 36 का LCM कितना होगा, 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 और यहाँ पर 18, तो 18 दूना 36 से आ रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से बन गया। तो क्या निकल कर के आ गया हमको, पहला संख्या 2 और कितना आ गया इधर 18, नहीं तो 18 दूना 36, तो उसमें से इसको क्या मान लेते हैं हम, इसको क्या लिख देंगे यहाँ पर B A गुना, क्या लिख देंगे A गुना कितना लिख देंगे 18, कितना लिख देंगे 18। और ये जो 2 को आप जब 2 और 2 का कॉम्बिनेशन करेंगे तो यहाँ से 1 2 मिल जाएगा, 1 2 मिलेगा ना, यहाँ से ये लिखा गया, अच्छा यहाँ से लिख देंगे A गुना 18 लिख दिए, यहाँ से इसको ऐसे घेर दीजिए। अब यहाँ से क्या करेंगे, तो A गुना 18, A को इधर रख लेंगे, A को इधर, और कितना 36 गुना क्या लिख देंगे 2, ये अभी गुना में है, बराबर से इधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा बट्टे में 18, 18 के 18 दूना 36, 2 दूना 4 आंसर। और ये आंसर यहाँ पे मिल सकता था, कहाँ पे, यहाँ पर डायरेक्ट आंसर यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे एक अंक तो इधर ले लिए ना 18, तो 18 बच गया, यहाँ पर ये 18 यहीं ले लिया, तो ये तो 2 बचा रहा, इधर आ गया। और मौसो तो हम जानते हैं कि मौसो इसका 2 दिया है, मौसो दिया है ना, शॉर्ट ट्रिक के लिए हम बता रहे हैं। तो शॉर्ट ट्रिक के लिए जो ये 2 इधर जो बचा है, लॉसो में कुछ नहीं करना है, हमको मौसो ले लेना, 2 गुना इसको 2 करेंगे, 2 दूना क्या हो जाएगा यहाँ पर 4। मतलब शॉर्ट ट्रिक के अनुसार ये 2 गुना 2 यहाँ करेंगे, इसका एलसीएम को छोड़ करके, तो वह क्या हो जाएगा हमारा एचसीएफ हो जाएगा। अब वैसे भी 18 और 2 नहीं 36 और 2 का एचसीएफ कितना हो जाता है हमारा 2 ये होता है कि नहीं। चलिए ठीक है, समझ गए, उतारिए इसको।